हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से लर्न फिल्म ऑनलाइन के वेब सीरीज रिव्यू में। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। इसमें हम आपके लिए लेके आते हैं फिल्म बेस्ड कंटेंट, जिसमें आपको मिलती हैं फिल्म बेस्ड लाइव क्लासेस, फिल्म्स के ट्रेलर रिव्यूज, टीजर रिव्यूज, फिल्म के रिव्यूज, वेब सीरीज के रिव्यूज। साथ ही साथ हम फिल्म्स को डिकोड करना भी सीखते हैं। अभी अभी जिस वेब सीरीज को मैंने फिनिश किया है उसका नाम है नवंबर स्टोरी। अगर आपको भी हू डन इट मर्डर मिस्ट्रीज बेहद पसंद है तो नवंबर स्टोरी को आप जरूर देख सकते हैं। इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है विकतन टेलीविस्टास ने, जो कि तमिल मैगजीन आनंद विकतन की टेलीविजन आर्म है। साथ ही साथ इसको लिखा है और डायरेक्ट किया है इंद्र सुब्रमण्यन ने। और इस वेब सीरीज में आप पाएंगे तमन्ना, पशुपति एम, जीएम कुमार जैसे मंझे हुए कलाकारों को। अगर हम स्टोरी की बात करें तो इस वेब सीरीज में 3 अलग अलग ट्रैक्स चलते हैं। तीनों ही ट्रैक्स को पैरेलली दिखाया गया है, इसलिए ही आपको शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में, जो कि पूरे सीरीज में टोटल 7 एपिसोड्स हैं, शुरुआत से जो एक बिल्डअप होता है वो दूसरे तीसरे एपिसोड तक आते आते आपको हल्का हल्का क्लियर होना शुरू होता है। और बाय द टाइम आप 4th और 5th एपिसोड में आते हैं, काफी हद तक कहानी आपको समझ में आ जाती है। जो पहला इंपॉर्टेंट ट्रैक है वो है एक छोटे बच्चे का, जिसको एक नन रेस करती है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो रहा है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो डॉक्टर भी बनता है, लेकिन वो एक सर्जन बनना चाहता है, लेकिन सर्जन वो बन नहीं पाता है। और ये सपना उसका पूरा क्यों नहीं होता है और उसके पूरा ना होने की वजह से उसकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, इस पर्टिकुलर ट्रैक में वो दिखाया गया है। लेकिन ये हमारी मेन कहानी से भी जुड़ता है आकर के, जो अब मैं आगे बताने वाला हूँ। दूसरा जो इंपॉर्टेंट ट्रैक है इसमें वो है 3 नौजवानों का, 3 स्टूडेंट्स का, जो कि एक मेंटली चैलेंज्ड लड़की को किडनैप करते हैं हैदराबाद में और उसको लेकर के चेन्नई आते हैं। उनका भी इस कहानी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। तीसरा जो कि मेन ट्रैक है, जो इस कहानी को आगे बढ़ाता है, या आप कह सकते हैं कि इस नवंबर स्टोरी नामक वेब सीरीज का जो एपिसेंटर है वो है हमारा तीसरा ट्रैक, जो कि स्टोरी है तमन्ना की। तमन्ना एक कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, जो कि क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में कुछ हैकिंग हो गई है, जहां पे वो उस हैकिंग को जो डेटा चला गया उस डेटा को रिट्रीव करना चाहती हैं। इस चीज में उनका साथ देता है उनका एक दोस्त। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो तमन्ना है उनका जो उनके जो फादर हैं, वो एल्जाइमर से पीड़ित हैं, यानी कि उनकी याददाश्त चली गई है काफी हद तक और उन्हें पिछला कुछ भी याद नहीं रहता। कुछ समय पहले की बातें उनको याद नहीं रहती। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि 16 नवंबर की रात को जब तमन्ना के फादर उस घर में जाते हैं और वहां पे एक डेड बॉडी के साथ वो पाए जाते हैं। तमन्ना देखती हैं कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, एक लेडी की डेड बॉडी पड़ी हुई है उस घर में, और वहां पे उनके फादर भी हैं और बहुत सारा ब्लड है। और तमन्ना वहां पे जाकर के क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अब उनके फादर को, शायद उनके फादर ने किसी को मार दिया है और अब पुलिस किसी भी वक्त वहां पे पहुंच सकती है, तो वो उस क्राइम सीन को काफी हद तक कुछ चेंज कर देती है और उस लाश के ऊपर पेंट वगैरह डाल देती है और अपने फादर को वहां से ले जाती है। अच्छी बात ये लगी मुझे इस वेब सीरीज में कि इस पूरे वेब सीरीज को सिर्फ 7 एपिसोड्स में किया गया है और एक एपिसोड की जो लेंथ है वो 35 से 40 मिनट के बीच की है। बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टोरी लिखते वक्त थोड़ा सा राइटर ने इसको कई कई जगहों पे ड्रैग किया है। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी लंबे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल जब हम पूरा एक वेब सीरीज के तौर पे इसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको समझ पाएंगे, या हमें लगेगा कि शायद इस सीन की कोई ना कोई इंपॉर्टेंस थी। साथ ही साथ हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी को अच्छा डेवलप किया गया है और यही एक वेब सीरीज हमें सुझाव भी देती है। वेब सीरीज हमें एक फ्रीडम देती है कि हम बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी बैक स्टोरीज को अच्छे से डेवलप कर पाएं। सो कुल मिला के नवंबर स्टोरी आप एक बार तो बिल्कुल देख सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी देखने को। जैसे मेरी जो उसमें सबसे पसंदीदा चीज़ थी वो थी कि हर एक एपिसोड के शुरू होते वक्त एक जो पैरेलल ट्रैक चल रहा है डॉक्टर का, सर्जन का, वो बिना किसी डायलॉग के रहेगा। उसका कलर कोडिंग भी काफ़ी डिफरेंट है। उसको एक अलग तरह से ब्लैक एंड वाइट टोन में दिखाया गया है ताकि, और आपको पहले दूसरे एपिसोड में शायद समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट बाय द टाइम यू रीच टू एपिसोड नंबर 3 एंड 4 आपको हल्का हल्का उस स्टोरी को समझ में आने लगेगा। उसको दिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है और आप हर एक चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं और कर पाते भी हैं। बाय द टाइम स्टोरी एंड तक पहुंचती है तो ऑलमोस्ट सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों नवंबर स्टोरी आप ज़रूर देखें, जल्दी से जल्दी देखें और अपने रिव्यूज़, अपने कमेंट्स हमें
जल्दी से जल्दी भेजें हमारे इसी लिंक पे। और उम्मीद करते हैं इसी तरह के और भी रिव्यूज़ हम आपके लेके आते रहेंगे। जल्दी से जल्दी इस स्पेस को लगातार देखते रहें और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही और रिव्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय।